वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आज के पाठ में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज पढ़ेंगे नीश प्रत्यय के एक सूत्र को शिद्गौरादिभ्यश्च, और हम पढ़ेंगे वैशी प्रथमे के सूत्र के द्वारा नीप प्रत्यय को। मित्रों, याद रहे हम नीप प्रत्यय को ही पढ़ रहे थे, और उस नीप प्रत्यय के पढ़ते पढ़ते पाणिनि जी ने ययश्च सूत्र के द्वारा ययंतों से नीप प्रत्यय का विधान कर दिया, जिससे आपने गार्गी रूप की सिद्धि पिछले वीडियो में देखी थी। पर अब ययंत से क्योंकि प्रत्यय कह रहे थे, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर वरराजाचार्य जी ने ययंत के ही एक प्रत्यय को, जो कि इष्फा प्रत्यय, ययंतों से जो कि एक इष्फा प्रत्यय होता है, उसको भी यहाँ पर उद्धृत कर दिया। और ये भट्टो जी दीक्षित जी ने भी उद्धृत किया, लेकिन प्राचाम इष्फा तद्धिता के बाद भट्टो जी दीक्षित जी ने यहाँ पर ये शिदगौरा दिभ्यश्च सूत्र को बस स्मरण किए, उद्धृत नहीं किए हैं। बस वरदराजाचार्य जी ने इस प्रकरण में शिदगौरा दिभ्यश्च को उद्धृत कर दिया। वस्तुतः ये नीश करता है, लेकिन अभी चूंकि ययंतों का प्रकरण चल रहा था, तो ययंतों से नी प्रत्यय का विधान कर दिया। अब ययंत से स्त्री लिंग में ही स्त्री त्वर्थ को कहने के लिए इष्फा प्रत्यय भी होता है, और उस इष्फा प्रत्यांत शब्दों से फिर नीश होता है। इस के चलते इन्होंने नीश अभी दे दिया। वस्तुतः नीश का यहाँ आरंभ नहीं है, ठीक है। अन्य तो नीश से इसमें नीश की अनुवृत्ति आई है, और अष्टाध्यायी में उसका अलग प्रकरण है नीश का। तो अभी नीप ही चलेगा वस्तुतः, पर ये नीश इस इष्फा के कारण यहाँ पर वरदाचार्य जी ने उद्धृत कर दिया है। तो आप यहाँ पर अब देखते जाइएगा कि किस प्रकार से इष्फा प्रत्यय, ययंत से इष्फा प्रत्यय करने के बाद रूप सिद्धि होती है और नीश प्रत्यय होता है। और नीप को फिर हम कंटिन्यू इससे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे ही, जो है वैशी प्रथमे वाला सूत्र। तो चलिए, ये इष्फा प्रत्यय तद्धित से बहिर्भूत का प्रत्यय है। तद्धिता का अधिकार जो है आगे से पाणिनि जी आरंभ किए, जिसमें आपका यूनस्ति यह सूत्र आता है उधर। तो इसलिए इस सूत्र में पाणिनि जी को पता है कि तद्धित अधिकार तो मैं उधर से कर रहा हूं, तो यहाँ पर प्राचाम इस्पा तद्धिता में तद्धित अलग से ग्रहण कर दिए है, और ये बतला दिए कि ययंतों से इष्फा प्रत्यय होगा विकल्प से। विकल्प ये कैसे आया, ध्यान दीजिए। अनुपसर्जनात् अनुपसर्जन यंत्रों से इष्फा प्रत्यय होगा। आपके सूत्र में प्राचाम पद दिया हुआ है। इस प्राचाम का अर्थ है कि प्राचाम आचार्याणाम मते। प्राचाम अर्थात जो प्राचीन आचार्य है, जो जिनको पाणिनि जी प्राचीन कह रहे हैं, उन आचार्यों के मत में ययंतों से इस्फा प्रत्यय भी हो जाता है, ठीक है। सच तद्धिता, और वह तद्धित संज्ञक होता है। तो फिर यहाँ पर हम कर देंगे ञयंत शेष फ प्रत्यय। तो ञय अर्थात गर्गादिभ्यो यय से आपने यय किया हो ऐसा शब्द, तभी वो ययंत होगा। और अनुपसर्जन होना चाहिए, माने कि वो प्रधान होना चाहिए, समासादि वसात उसका अर्थ अप्रधान न हो गया हो। तो इसलिए देखिए यहाँ पर विग्रह किया जा रहा है गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री। गर्ग की गोत्रापत्य स्त्री, इस अर्थ में गर्गादिभ्यो यय से यय प्रत्यय कर लीजिए। स्थिति हो जाएगी गर्ग यय, और इससे आदि एच यही जो है यित है, आदि एच को वृद्धि करके आप गार्ग्य रूप बना लीजिए। आपने पिछले वीडियो में भी ये रूप बनाया। गार्ग्य जब बन जाएगा, देखो तद्धित की प्रक्रिया में याद रखना कि कहाँ पर आप व संज्ञा प्रयुक्त कार्य कर रहे हैं, यस्य च लगा रहे हैं।
तो वो आप यहाँ पर स्मरण रखिएगा। ठीक है। हरिओम। तो उमाकांत जी कुछ कह रहे थे क्या? मध्य आपकी, मध्य आप मुझे मैसेज लिख करके भेज देना, मैं अभी आपको सुन नहीं पाऊंगा। आप मैसेज लिख के भेजेंगे तो मैं सुनूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ भी कहना हो तो यहाँ पर ययंत से स्फा प्रत्यय हो जाएगा, है। तो ययंत हो गया गार्ग्य, इससे कर देंगे स्फा प्रत्यय। तो स्थिति हो जाएगी गार्ग्य इष्फा। इष्फा का बचेगा फ। शकार जो है ना आपका, शकार की शह प्रत्यय से सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तो फ शेष रहता है। और फ के स्थान पर एक सूत्र है आयनीय फडखचघम प्रत्यादि नाम। इस सूत्र के द्वारा फा को हो जाता है आयन, तो स्थिति बन जाती है गार्ग्य आयन। ऐसी स्थिति होने पर गार्ग के यकार उत्तरवर्ती आकार का लोप यस्यति च से कर दीजिएगा आप यहाँ। तो स्थिति हो जाएगी गार्ग्य आयन। ऐसी स्थिति होने पर आप यहाँ पर हलस्य तद्धितस्य सूत्र लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हलंत से परे यकार तो है, लेकिन उस यकार के बाद दीर्घ ईकार परे नहीं है, यहाँ आयन परे है। तो इसलिए वह सूत्र जो है हलस्य तद्धितस्य वो तभी लगता है जब दीर्घ ईकार परे हो। यहाँ आयन परे में वो सूत्र नहीं लगेगा। अच्छा, बीच में आवाज कट जाती है, ठीक है। थोड़ा कटे तो बताना, आज यहाँ बादल बहुत हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा दिक्कत हो तो वीडियो में तब बताना। तो फिर स्थिति हो जाएगी आयन प्रत्यय करने पर गार्ग्यायन। यहां तक स्थिति हो गई। अब ये हो गया आपका ययंत। ययंत से इष्फा प्रत्यय कर दिया। अब ये इष्फा प्रत्यय था शिथ, तो देखो गार्गायन शब्द जो आपका निष्पन्न हुआ, ये जो है शित है, क्योंकि आपने इष्फा इष्फा में जो शकार है इसकी संज्ञा हुई थी, आप यहाँ आयन कर लिए हैं, तो ये बन गया अब गार्ग्यायन। ठीक है। अब गार्ग्यायन शित है। एक बार स्त्रीत्व को कहा जा चुका है इष्फा प्रत्यय के द्वारा, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा में ही इष्फा प्रत्यय होता है। अष्टाध्यायी.com वाली जो है उन्होंने तो इष्फा प्रत्यय एक नौवां प्रत्यय और गिनाया है। वैसे कोई गलत नहीं है, पर वास्तविकता क्या है, इष्फा प्रत्यय लगाने के बावजूद भी हमें ये ङीस प्रत्यय लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रत्यय को शिथ किया। उसके शिथकरण का फल ये है कि शिद गौरादिभ्यश्च के द्वारा वहां पर ङीश हो सके। इसलिए यहाँ पर गार्ग्यायन ये शित हो गया, अतः शिद गौरादिभ्यश्च से गार्गायन शब्द से हम कर देंगे ङीश प्रत्यय। तो गार्ग्यायन ङीश, और यहाँ पर भी यशेति च से आकार का लोप करके रूप बन जाएगा गार्ग्यायनी, और नकार को नकार कर देना, अटकुप्पाग्नो विवाहेपी गार्ग्यायणी, यह रूप सिद्ध हो जाएगा। सुआदि प्रत्यय लाओगे, हल्के आदि लोप हो जाता है उसका, गार्ग्यायणी 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 इत्यादि रूप बनेंगे। ध्यान रहे मित्रों, ये प्रत्यय विकल्प से होता है। अतः दूसरा रूप जो है गार्गी, जो पहले बना चुके हो वही रूप बन जाएगा। अब मित्रों इसके बाद एक रूप की आप सिद्धि समझ गए। तो शित गौरादिभ्यश्च के अंतर शित, शित का उदाहरण इष्फा आपने पढ़ लिया। और इसके अलावा और भी शित के उदाहरण है। दूसरा इन्होंने दिया नर्तकी। तो नर्तकी में क्या है, नृति गात्र विक्षेपे धातु है। तो इस धातु से आपने, जैसे नृत धातु है, शिल्पनी शबुन सूत्र मैंने इसके लिए उद्धृत कर दिया है, तो इससे आप शुभुन प्रत्यय कर देना, शिबुन का बचेगा, ये प्रत्यय होगा शिबुन। अच्छा, मैंने उकार को अनुनासिक कर दिया है, ये काटना पड़ेगा। और ये जो है वू को हो जाएगा अक, और जो रिकार है इसको गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा ये नर्तक। नर्तक अब ये क्या है, शित प्रत्यय से बना हुआ है, क्योंकि ये शुभन हुआ था, ये प्रत्यय शित था। तो यहाँ पर आप नीश कर देंगे, नीश का ई ये जोड़ दीजिएगा, स्वादिकारी करेंगे तो नर्तकी रूप बन जाएगा।
प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, तो हमने यहाँ बहुत अधिक लेखन किया नहीं है, समझ लीजिएगा आप इन रूपों को। तो ये तो शित के दो उदाहरण प्रस्तुत किए वरदराजाचार्य जी ने। इसके पश्चात गौरादिगण पठित शब्दों से भी इंग्लिश होता है। तो गौरादिगण में बहुत सारे शब्द पढ़े गए, जिनमें से प्रमुख शब्द यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने उद्धृत किए हैं, जैसे गौरी। ठीक है, तो गौरी शब्द बनाया है यहाँ पर। गौरादिगण में गौर ऐसा प्रातिपदिक पढ़ा गया है। तो गौरी किसे कहा जाता है, तो गौरी शब्द के कई सारे अर्थों की चर्चा ब्रह्मी व्याख्याकार ने भी की है। और वो लिखते, एक तो वो है ये अष्टवर्षा भवेद गौरी, जो 8 वर्ष की कन्या है उसे गौरी कहते हैं। और एक गौरी उमा का भी वाचक है। तो ऐसे इसके कई सारे अर्थ हैं। एक गौर शब्द वर्णवाची भी है ना। तो यहाँ पर आप गौरी बना लीजिएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में। तो ये रूप आपका बन गया यहाँ पर गौरी, ngीस कर दिया। और इस गण में, ये जो गौरादी गण है, इस गण में यहाँ पर आकर के दो शब्द पढ़े हैं। ये तक्षण के बाद में इधर निशान लगा दे रहा हूं, अनडूही अनड्वाही, ये दो शब्द पढ़े गए। तो ये दो, और तो देखो सीधे सीधे प्रातिपदिक पढ़े हैं, वहां पर ई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर इनको ई प्रत्यंत जोड़ दिया गया है ना। इनसे क्या कर दिया है, ई प्रत्यय को साथ में जोड़ दिया गया है, अनडूही और अनड्वाही, ऐसा कर दिया है। लेकिन यहाँ बहुत सारे गण पाठों में ये भी स्थिति है, अनडूह अनड्वाह, मतलब बिना ई प्रत्यय के भी ये जुड़े हुए हैं। मैंने ये जो गण पाठ लिया है अष्टाध्यायी.com से लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, गण पाठों पर बहुत सारा शोध काम किया जाना अभी अवशेष है, इनको सही कर लेना चाहिए। गण पाठों में इतने तो पाठ भेद हैं तमाम, पता नहीं कौन सा सही है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अब अर्थ ही नहीं पता है कि इनके अर्थ क्या है। और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में, लक कौमुदी में तो वो उद्धृत नहीं किया, लेकिन भैमी व्याख्या वाली लक कौमुदी में उद्धृत कर दिया है। एक अनडूही अनड्वाही की सिद्धि के लिए आमन डूह स्त्रियाम वा। ठीक है, मैं इस वार्तिक को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं। आमन डूह स्त्रियाम वा। मित्रों, इस वार्तिक को भट्टोजी दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत किया। और किस लिए उद्धृत किया, कि वो अनडूह शब्द, कुछ छूट गया क्या, अनडूह नहीं, आम अनडूह है स्त्री आम्बा, हाँ ठीक है, आम पहले जुड़ाई है, ओके। तो इस सूत्र के द्वारा ये अनडू ही और अनडुआ ही में इन्हें ये अनडूह शब्द से वैकल्पिक आम करना है। तो जब एक बार आम नहीं होगा तो अनडू ही बनेगा, आम हो जाएगा तो अनड्वा ही बनेगा। इस प्रकार से दो रूपों की सिद्धि दी है। आम का मतलब ये है भैया, ये अंत्य अच से परे आम जोड़ देना, आम के मकार की संज्ञा हो जाएगी, तो है ना। और यण करके अनड्वाह बन जाएगा अनडूह शब्द से। ओके, आम प्रत्यय करना सरल है। आप यहाँ तक स्त्री प्रत्यय पढ़ लिए हैं, मतलब यहाँ तक अब लक्कौमुदी पढ़ लिए हैं, तो इस प्रकार की सिद्धि में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बस संधि भर मात्र है। हमारे कहने का मतलब सोचना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों सिद्धांत कौमुदीकार ने इस वार्तिक की कल्पना की। ये वार्तिक, वार्तिक कहें कि इसे गणसूत्र कहिए, बल्कि उन्होंने गणसूत्र करके लिखा है कि ये गणसूत्र है, वार्तिक नहीं। पर इस गण को आप देखें, इस गण में इस प्रकार का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है। गण सूत्र के विषय में और सूत्र उपलब्ध हैं, जिनको मैंने आप देखिए यहाँ बोल्ड कर दिया है, ये सब गण सूत्र है। लेकिन इस प्रकार का गण सूत्र यहाँ उपलब्ध नहीं है। व्याख्याकारों का ये कहना है कि यहाँ पर अनडू ही और अनड्वा ही, या फिर कहें अनडूह और अनड्वा, क्योंकि ऐसा भी पाठ मिला है यहाँ। तो इसके आधार पर भट्टो जी दीक्षित जी ने इस गणसूत्र की कल्पना की है। किंतु
ऐसी कल्पना करना कहाँ तक उचित है। ठीक है, ये तो भट्टो जी दीक्षित जी से ही पूछा जाए इसका उत्तर, या फिर उनके अनुयायी बताएं कैसे क्या है। वरदराजाचार्य जी कुछ लफड़े में नहीं पड़े, यानी कि वरदराजाचार्य जी के मन मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं है ये वार्तिक, नहीं तो यह थोड़ा बहुत उद्धृत करते। वो तो क्या, क्या कैसे इसको इसकी सिद्धि कर रहे हैं कि देखो, अनडू ही शब्द अलग से पढ़ा है और अनडुआ ही शब्द अलग से पढ़ा है, तो बस इनसे ही सिद्ध हो जाएगा ही। तो इनसे दोनों प्रकार के सिद्ध हो जाएंगे ये रूप। इसके लिए कोई घनसूत्र बनाने की जरूरत इन्हें नहीं पड़ी। मित्रों, इस बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। ये आकृति गणोयम लिखा, ये आकृति गण है। आकृति गण का मतलब होता है कि जहां पर आपको ई प्रत्यय जुड़ता दिखाई दे, लेकिन तद विधायक वचन कोई उपलब्ध ना हो, है, तो आप वहां पर क्या करें, उसको, उसका पाठ इस गण में मान सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े गए हैं इस गण में जिनमें बहुत पाठ भेद है, बहुत प्रकार के पाठ भेद। कुछ पाठ भेद तो भैमी व्याख्याकार ने जो यहाँ जहां पर एक गौरादि गण दिया वहां पर उद्धृत कर दिया है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, एक आध दो स्थल में आपको बता दूं जिससे आप जल्दी जल्दी पकड़ पाओ कि किस प्रकार का पाठ भेद है। एक यहाँ पर ये है उकण, और उन्होंने लिखा है कि ये उणक है, इस प्रकार का एक पाठ भेद। और उन्होंने लिखा है सलंद, ये वाला, ये शलंद कहीं कहीं, हम्म, इसका भी पाठ भेद क्या मिला है, शलद, इस प्रकार का पाठ भेद है। और भैया मुझे एक ये घातक दिखाई दिया है इधर, घातक शब्द है इसमें, घातक, इससे भी नीश करोगे तो घातक ही बनेगा ना, ध्यान देना। तो फिर कहीं ये धातक मिलता है। तो इस प्रकार के इतने इतने पाठ भेद हैं बहुत सारे। अच्छा, और ये गणसूत्रम में ध्यान दीजिए, जो गणसूत्रम है, पिप्पल्यादयश्च, यहाँ पर बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं, मातामह, पितामह, जिनका रूप बन जाएगा मातामही, पितामही। और इस पिप्पल्यादयश्च में और भी कुछ शब्द पढ़े गए हैं इस गण सूत्र के अंतर्गत। इस वाले क्योंकि पाठ में बहुत सारे कम प्रत्यय वो दिए गए हैं, आपके विशेष इच्छा के लिए हम उनको दिखा देते हैं। हम इस पुस्तक को पढ़ रहे थे तो इस वाली को इन्होंने थोड़ा गणपाठ दिया है। और इस पर जो एक टिप्पणी लिखी है वो दादी मथ के शिष्य हैं शिव नारायण जी, उन्होंने ही लिखी है। तो यहाँ पर इन्होंने पिप्पल्यादेश के अंतर्गत कुछ शब्द पढ़े हैं, जिसमें आपके ये मातामही, पितामही तो ये लास्ट में आते हैं, जैसे और भी है, पिप्पली, हरितकी, कोशातकी, समीवरी। तो इन सब जगह पर आप देख रहे हैं क्या किया है इन्होंने, नीश प्रत्यय से इनकी सिद्धि की है। और इन गण सूत्रों का देखो स्वरूप भी अलग अलग है। जैसे आपने सुमंगलाच संज्ञायाम था, यहाँ पर सुमंगल अलग कर दिया, संज्ञायाम अलग कर दिया। कटी श्रोणी बचने एक ही था, लेकिन इन्होंने कटी को अलग कर दिया है इससे। तो आप इसमें देखें कि बहुत प्रकार के शब्द अलग अलग पढ़े। तो ये गौरादी गण है। इस गौरादी गण में जिनका भी पाठ आया है उन सब से, यहाँ पर देखो रोहिणी शब्द पढ़ा गया नक्षत्र अर्थ में, रेवती पढ़ा गया। इसमें से कुछ शब्द तो बहुत ही फेमस है। अब आपको नीस प्रत्यय जहां करना है, कैसे पहचानोगे, मैं एक सरल सरल थोड़ा एक तरीका बता देता हूँ। इसमें से बहुत ही कम शब्द हैं जिनका अब प्रयोग हो रहा है इस गण में जो पढ़े गए। तो आप जिन जिन शब्दों को मैंने अभी उच्चारित किया है उनको पढ़ लेना, मतलब गौर से गौरी, मत्स्य और मनुष्य से क्या बन रहा है इन्हें जान लेना, है गवय मुकय से क्या बन रहा है, ये शब्द प्रसिद्ध है। द्रोण और हरिण शब्द प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रसिद्ध शब्दों को बस इसमें छांट लेना है, जिन्हें मैं टिक लगा दे रहा हूँ ये छांट करके ही है। और ये बाकी रेवती नक्षत्रार्थ में, और रोहिणी, और ये मातामही, पितामही, ऐसे शब्दों की एक सूची बना लें इसमें से मुश्किल से थोड़े बहुत शब्दों की।
तो आप ङीस प्रत्यय को पकड़ जाएंगे, और गौरादि गण में से बस इतने ही आपसे ज्यादा पेपर में पूछ सकता है, सबको नहीं पूछ सकता है। क्यों? वो कुछों का तो प्रयोग ही नहीं पता है, किस अर्थ में प्रयोग होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं ये। ठीक है। जैसे आजकल इस प्रकार के शब्द अब कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अलिंदन है, अभी कहाँ से ढूंढेंगे, इसका कुछ ना अर्थ पता ना आता पता, ये कहाँ कैसे है। ऐसे इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े हैं मित्रों। मैं एक आध की चर्चा इसलिए कर लिया कि आपका ध्यान थोड़ा इधर आकृष्ट हो इस विषय की तरफ भी। तो चलिए, गौरादि गण में से ङीश आपको कैसे करना है, शित तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे प्रत्यय करना आपके लिए कोई भारी भरकम बात नहीं है। और चलिए, ये तो सिद्ध हो गया, ठीक है, गार्ग्याणी आपने बना लिया, गौरी, अनुडूही, अनुड्वाही, ये सब बन जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अग्रिम शब्द को लेकर के। अब अग्रिम ये दो सूत्र पढ़ने के बाद अब आइए ङीप प्रत्यय विधि पर फिर से वरदराजाचार्य जी वापस आ गए, हम भी उसे आकर के फिर से पढ़ते हैं ङीप प्रत्यय विधि को। मित्रों, इसके पश्चात वैशी प्रथमे सूत्र को उद्धृत किया गया है। वैशी प्रथमे सूत्र करता क्या है? वैशी प्रथमे कहता है कि प्रथम वयो वाचिनः अदंतात, प्रथम वयवाची शब्द होना चाहिए और वो अदंत हो चाहिए, है ये शर्त है। प्रथम वयवाची हो और अदंत हो, और अतः की तो अनुवृत्ति है ही प्राय। तो स्त्रियाम ङीस स्यात्, स्त्रीत्व द्योतित करने के लिए ङीस प्रत्यय का विधान वहां पर कर दिया जाता है। तो वो ङीप ङीप प्रत्यय का विधान कर दिया जाता है। ठीक है, ङीस तो समाप्त हो गया, अभी एक ही सूत्र बीच में दे दिया था। तो प्रथम वयोवाची, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि वय किसे कहते हैं और प्रथम वय क्या चीज है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वय की एक परिभाषा दी है जो कि टीकाकारों ने लिखी है। प्राणी नाम कालकृतावस्था विशेषो वय, प्राणियों की जो कालकृत अवस्था विशेष है, माने कि इस काल में, अर्थात इतने काल का हो गया, मतलब इतने साल का हो गया, तो कालकृत जो अवस्था है, उस अवस्था विशेष को वय कहते हैं कि इतने वर्ष का हो गया, इतने वर्ष का हो गया, बस ये है वय। वय के प्रकार क्या है? इसमें आचार्यों के अलग अलग मत है। मनुस्मृति में एक श्लोक मिलता है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्राश्च स्थविरे भावे। ये तीन वय की चर्चा यहाँ पर की गई है, जिनको मैंने भी गोल सर्किल खींचा। पिता रक्षति कौमारे, स्त्री के विषय में एक यह पद्य मनुस्मृतिकार ने दिया है कि स्त्री की रक्षा, है ना, पिता रक्षति कौमार्य, कौमार्य अवस्था में, शादी नहीं होती है तब तक पिता रक्षति, पिता रक्षा करता है। भर्ता रक्षति यौवने, यौवन अवस्था में भर्ता यानी कि पति रक्षा करते हैं। पुत्राश्च स्थाविरे भावे, देखिए मित्रों, स्थविर शब्द होता है वृद्धावस्था के लिए, स्थविरस्य भाव स्थाविरः, और ये स्थाविर शब्द से, स्थाविर शब्द का सप्तमी रूप है। ठीक है, ध्यान रखना, तद्धिति प्रत्यय अतिरिक्त कर दिया है स्थविर शब्द से ही, अर्थ वही होगा। तो पुत्राश्च स्थाविरे भावे, पुत्र जो है स्थाविरे भावे यानी कि वृद्धावस्था में क्या करते हैं? रक्षति, रक्षा करते हैं। तो न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, स्त्री का स्वातंत्र नहीं है, स्वातंत्र कहते ही भैया गुस्सा हो जाती हैं। तो स्वातंत्र से यह तात्पर्य है कि आपकी रक्षा कोई ना कोई यहाँ करेगा, तो उसमें स्वातंत्र रहती का मतलब आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, मतलब आपको अपने तंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा सब जिम्मेदारी करने वाले हैं। आप जिस जिस अवस्था में हैं होंगे जहां पर, वहां कोई ना कोई ये मिलेगा, ये भाव है इसका। तो यहाँ पर तीन अवस्थाओं की चर्चा हुई, कौमार, यौवन और स्थविर।
तो इससे पता चलता है कि तीन अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था जहां पर प्रथम वय वाची है, माने कि ये वाली वय, इससे ही इंगी प्रत्यय करना है। और कुछ आचार्यों का मत यह भी है कि ये अवस्था चार प्रकार की होती है: बाल्यम, कौमारम, यौवनम, वार्धक्यम। तो पहले वाले श्लोक की व्याख्या तो ये वाली इमेज करती है, और ये दूसरी वाली इमेज जो है ये नीचे वाले ये चार हैं। जैसे बाल्यम, ठीक है, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था माने कि ये वाली। कौमारम, ये कौमार अवस्था। यौवनम, वो अवस्था ये है। वार्धक्यम, वो ये। तो ये चार प्रकार की भी अवस्था मानी जाती है। और आजकल आप जो है, मैंने तो शिक्षा शास्त्री शिक्षाचार्य भी किया है, तो वहां पर तो बहुत अवस्थाएं बताई जाती हैं। ठीक है, किसी के मत से 13 अवस्था, किसी के मत से 18 अवस्था, इतने इतने अवस्थाओं के भेद की है। तो प्रथम वयवाची, अब प्रथम वयवाची से यदि प्रत्यय विधान करेंगे ये ङी प्रत्यय, तब तो इस वाली से ही हो पाएगा, इस वाली अवस्था से ही। लेकिन ये ङीप जो प्रत्यय है वैसी प्रथमे वाला ये अन्यत्र भी देखा जाता है। ठीक है, मतलब प्रथम वय के अनंतर भी देखा जाता है। तो प्रथम वय से कहाँ बनता है वो जान लीजिए, उसका उदाहरण है कुमारी। कुमारी का विग्रह होगा कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री। कुमारत्व वयो विशिष्ट जो स्त्री है, माने कि जिसमें कुमारत्व है, उसे हम कहेंगे कुमारी। तो आप यहाँ कुमार शब्द से नी प्रत्यय करेंगे, ये शब्द अदंत भी है। स्त्रीत्व द्योतित करने के लिए, स्त्रीत्व वस्तुतः यहाँ पर प्रकृति का ही धर्म है, तो नी प्रत्यय उसके द्योतन के लिए आया, उसका ई बचेगा। और कुमार के रेफोत्तरवर्ती आकार की यस्यति च सूत्र के द्वारा, पहले तो भासंज्ञा कर लेना, ये चीज हम भासंज्ञा होगी क्या, क्योंकि यकार आदि अजादि प्रत्यय के परे रहते भासंज्ञा होती है। किंतु यस्यति च क्या कहता है, इकारे तद्धिते च परे, तो भासंज्ञा यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ पर तो इकारे तद्धिते च परे यह कहकर के ही सूत्र इकार के परे रहते लग जाएगा। ठीक है, तो हमने कर लिया, इकार के परे रहते प्रवृत्ति करा ली। तो रिफुत्तरवर्ती आकार का लोप हो गया, कुमार ई, और कुमारी सु का लोप जो है अल्ङ्यादि लोप हो जाएगा, कुमारी शब्द की सिद्धि हो जाएगी। अब ये प्रथम अवस्था है, तो कुमारी तो सिद्ध हो जाएगा, है किशोरी सिद्ध हो जाएगा, किंतु बधूटी कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि प्रयोग तो मिलता है कारिकावली में। देखिए, गोप बधूटी दुकूल चौराया, है न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो इसकी व्याख्या है। तो नूतन जलधर रचये गोप बधूटी, तो बधूटी कैसे बनेगा, क्यों कि ये बधूट चिरंट तो यौवनवाची शब्द है, माने कि इन अवस्थाओं को कहा जा रहा है यौवन अवस्था, है ना। कि ये तो ये हो गई बाल अवस्था, ये हो गई आपकी कौमार कहें या किशोर अवस्था, ये है जी यौवन अवस्था। ठीक है, माने कि ये वाली यौवन अवस्था। तो इस यौवन अवस्था में इससे कैसे प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रथम वय नहीं है, वो तो द्वितीय वय है। ठीक है, या फिर कहें चार वालों के मत में वो जो है तृतीय वय है। तो यहाँ पर नी प्रत्यय विधि पाणिनि जी का सूत्रकार कैसे पाएगा। इसलिए एक वार्तिककार ने वार्तिक रचा, वयस्य अचरमे इति वक्तव्यम। वैसी प्रथमे की जगह पाणिनि जी को वैसी अचर में ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है मित्रों, पाणिनि जी दरअसल ये चार या तीन वय चाह ही नहीं रहे हैं। पाणिनि जी के यहाँ पर वैसी प्रथमे सूत्र को देख करके, इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं पाणिनि जी, कोई छोटी मोटी प्रतिभा नहीं है उनके अंदर, उनके जितना उस स्तर पर सोचना पड़ेगा। तो पाणिनि जी वैसी प्रथमे सूत्र बनाए, तो वहां पर प्रथम वय से वो मीप करना चाह रहे हैं, और कोई वय होगी तो उससे जो है वो अन्य प्रत्यय का विधान करेंगे। तो देखो, प्रथम वय से क्या तात्पर्य है। प्रथम वय दो प्रकार की है बस उनके यहाँ, उपचय लक्षण और अपचय लक्षण।
मतलब वो उपचय लक्षणम अपचय लक्षणम, क्योंकि वह शब्द नपुंसकलिंग है। तो फिर उपचय लक्षणम जहां पर वृद्धि होती है, तो देखो वृद्धि होना कहाँ से प्रारंभ हुई, यहाँ से वृद्धि है, यहाँ से वृद्धि है, और यहाँ से वृद्धि है। अब जस्ट इसके बाद अब ह्रास आरंभ है ना, इस वाली वय में। तो इसलिए उपचय लक्षण वय और अपचय लक्षण वय वो वस्तु है, यही स्थिति जो है। तो इसलिए उपचय लक्षण वय जो है आपकी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। इस वाले में पहली दूसरी भी है, जो भी मत माने। तो इसलिए बधूटी शब्द से, जो कि नव यौवना स्त्री का वाचक है, चिरंटी शब्द भी नव यौवना वाचक स्त्री का, स्त्री तो अर्थ को कहता है। तो इनसे आप नि प्रत्यय का विधान पाणिनि जी जैसा चाहते हैं वैसा ही कर सकते हैं। उपचय लक्षण स्त्रीत्व तो जैसा कुमारी में है, बधूटी चिरंटी में भी वैसा ही है। ठीक है। तो ये इसका आपको व्याख्यान समझना चाहिए आज के पाठ का ये। और अब अंत में इनकी सिद्धि जहां पर की है ग्रंथकार ने, हम आपको वो सुधा व्याख्याकार ने जहाँ की है वो आपको दिखा देते हैं। सुधा व्याख्याकार ने यहाँ, ये यहाँ से सिद्धि की है गार्ग्यायणी। इसको देखिए, इन सब शब्दों की सिद्धि करते हुए वो लिखते हैं, गार्ग्य शब्दात प्राचा मिष्पा तद्धिता इति इष्फे श इति तस्य लोपे और फस्य आयने इनिया फड़काचकम प्रत्यादि नाम इति आयना देशे और भत्वे। भा संज्ञा यहाँ इसलिए हो जाएगी आयन प्रत्यय परे है इसलिए। णत्वे गार्गायण इति भूते तस्मात् षिद् गौरादिभ्यश्चैति ङीषि ङसयोर्लोपे, और ङ और श का लोप कर दिया। फिर इन्होंने यहाँ पर भत्वे कहा है ना। अब इन्हें भत्वे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन प्रत्ययों के परे रहते भसंज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि सु से लेकर के कब प्रत्यावधिक प्रत्यय नहीं है ये, ताप ङीप ङीस इत्यादि कोई भी। तो अलोप तो वहां पर ईकार को निमित्त मान करके हो जाएगा, ङीस के ईकार को। ठीक है, ध्यान रखना जो है हर एक प्रक्रिया को। विभक्ति कार्य चक्रते तत्सिद्धि, ये रूप बना करके इन्होंने वहां नर्तकी भी बनाया था है पिछली स्लाइड में। तो उसको ऐसे सिद्ध किया कि नृति गात्र विक्षेप ये धातु है, शिल्पनी शबुन से शबुन प्रत्यय करना, शह प्रत्यय से शकार की संज्ञा, और हलंतिम सूत्र से शबुन में नकार की संज्ञा करके योर नाकविति अकादेश से, और नृत्य के रिकार को लघु पद गुण कर देना, रपर कर देना, नर्तक बन जाएगा। वाह, अच्छी सिद्धि दी है। इत्यस्मात् शित्वात्, सित मान करके शित गौरादिभ्यश्चति ङीषि अनुबंध लोपे, अनुबंध लोप कर देना, बत्वे की इधर आवश्यकता नहीं है। अलोपे विभक्ति चकारित्य तत्सिद्धि। इसके बाद गौरी की सिद्धि की, अत्र गौरादित्वात् ङीस अनड्वाही अनडूही, ये भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर शित गौरादिभ्य से ङीश कर लेना। और ये सिद्धांत कौमुदीकार का ये मत है कि आमन डूह स्त्रियाम से आम कर लेना। ठीक है, वो भी मृचुन्त्यात परस्य अंतस्य परे होगा, और यण करके आ के साथ अनडू के उकार का, तो अनड्वाह बन जाएगा। और संयोग के विभक्ति कार्य चक्रते और ङीश कर दिया तो अनड्वाही। आम अब जब नहीं होगा तो अनडू ही ये रूप बनेंगे। वैश्य प्रथम शब्द, वैश्य प्रथम सूत्र है इसके विषय में। ठीक है, सूत्रार्थ लिख रहे हैं क्या क्या अनुवृत्ति हुई है। इसके बाद लिखते हैं कुमारी शब्द कैसे बना, कि कुमार शब्दात वैसी प्रथमे ङीप, कुमारी बन जाएगा। ठीक है। तो मित्रों आज हम आपको बस इस कुमारी तक ही पढ़ाएंगे, द्विगुह सूत्र को। और वर्णाद अनुदात तो बधात तो ना, वो तो गुणवचनात्। ठीक है, इन सूत्रों को हम अब कल से व्याख्यान करना इनका आरंभ करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए आपसे विदा लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणामाः।